नमस्कार, मैं विवेक सिंह। मैं आज आपके समक्ष एक और कहानी लेकर आया हूं। कल मैंने आपके सामने विक्रम और वेताल की चर्चा की थी। विक्रम और वेताल की जो कहानियां हैं वो राजा विक्रमादित्य से संबंधित हैं। इसमें जो विक्रम है वो राजा विक्रमादित्य का छोटा नाम है और राजा विक्रमादित्य न्याय के लिए जाने जाते थे। इसलिए ये जो विक्रम और वेताल वाली कहानियां हैं, ये सभी कहानियां कहीं न कहीं हमें निर्णय लेने की क्षमता देती हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है और इसीलिए मैंने अब इनका चयन किया है। कल कहानी थी जो एक स्थिति जहां पे त्याग किसका बड़ा है उसको समझने की। आज एक और ऐसी ही कहानी मैं आपके समक्ष ला रहा हूं। कहानी छोटी है, पर जैसा कि मैंने कहा, इनके संदेश बहुत ही गूढ़ और गहन होते हैं। तो कहानी ऐसी है कि एक यमुना नदी के किनारे एक स्थान था, ब्रह्मस्थल उसका नाम था। और ब्रह्मस्थल इसलिए था क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वह भूमि ब्राह्मणों को दान दी गई थी और वहां जो भी ब्राह्मण रहते थे वो बहुत ही प्रकांड विद्वान हुआ करते थे। तो उन्हीं ब्राह्मणों में एक अग्निस्वामी नाम के ब्राह्मण थे। वो बहुत अच्छे वेदों के ज्ञाता थे, बहुत सुसंस्कारी व्यक्ति थे। उनकी एक कन्या हुई मंदरावती। वह कन्या अपने आयुष्य के साथ साथ बढ़ी हुई। वो कन्या जन्म से ही सुंदर थी, तो जैसे जैसे बड़ी हुई उसका सौंदर्य और बढ़ता गया और अपने सौंदर्य के लिए प्रख्यात हो गई। इसके अतिरिक्त क्योंकि वो ब्राह्मण की कन्या थी और वो ब्रह्मस्थल पे रह रहे थे, तो वो एक विदुषी भी थी। उसे शास्त्रों का अच्छा ज्ञान भी हो गया था। इसलिए वो उसकी भी एक अपेक्षा थी कि उसे जो वर मिले वो योग्य मिले। खैर, जब उस कन्या के बारे में यह प्रसारित होने लगा कि वह विवाह योग्य हो गई है, तो ये बात सब जगह फैलने लगी। और सब जगह फैलने लगी तो लोग अपने सामर्थ्य अनुसार प्रयास भी करने लगे। तो एक बार वहां पर 3 कान्यकुब्ज ब्राह्मण आए। अब ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये कान्य ब्राह्मणों का एक वर्ग है जिसे पंचगौड़ीय ब्राह्मण कहते हैं। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। उन पंचगौड़ियों में से एक वर्ग कान्यकुब्ज कहलाता है, जो कि मध्य से उत्तरी भारत में के क्षेत्र में रहने वाले ब्राह्मण हैं। आप और हमने सभी ने कुछ नाम के आगे जो उपनाम जिसे कहते हैं या सरनेम जिसे कहते हैं वो सुना होगा। मिश्रा, चौबे, पांडे, द्विवेदी, त्रिवेदी, त्रिपाठी, तिवारी, वाजपेयी, चटर्जी, मुखर्जी, ये जितने भी सरनेम हैं, जितने भी ये उपनाम हैं, ये सभी कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के उपनाम हैं, उनके सरनेम हैं। तो वहां पर जब ये पता लगा कि मंदरावती, जो कि अग्निस्वामी नामक ब्राह्मण की कन्या है और विवाह योग्य हो गई है, तो वहां 3 विद्वान और समकक्ष विद्वान कान्यकुब्ज ब्राह्मण युवा पहुंचे और वे कहने लगे कि
हम आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, जो आपको योग्य लगे उससे अपनी पुत्री का हमसे विवाह कर दीजिए, उससे विवाह कर दीजिए। अब अग्नि स्वामी प्रकांड पंडित थे। उन्होंने अपने प्रयासों से, अपनी समझ के अनुसार तीनों की जो भी परीक्षा लेनी थी युवाओं की, उन्होंने परीक्षा ली और उन्होंने ये पाया कि तीनों का स्तर एक समान है। तो यदि मैं किसी एक से विवाह करने की बात करता हूं तो बाकी दो झगड़ा करेंगे। अतः उन्होंने अपने निर्णय को सुरक्षित रखा, और सुरक्षित क्या रखा, उन्होंने कहा कि मैं अपनी कन्या का अभी विवाह नहीं करूंगा। लेकिन ये तीनों जो ब्राह्मण आए हुए थे युवान, जो कि ये इस अपेक्षा से आए थे कि हम में से किसी एक का तो विवाह मंदरावती से हो जाएगा, और जब उन्होंने वहां पे उसको देखा तो उस सौंदर्य के कारण और उसके विदोषी होने के कारण वे वहां से जाने के लिए तैयार नहीं हुए, और वो भी उसी ब्रह्मस्थल नामक स्थान पे एक जगह रहने लगे। और वे अपने येन केन प्रकारेण अग्नि स्वामी को समझाने का, किसी तरह से प्रभाव में लाने का प्रयास करते कि किसी से उनकी कन्या मंदरावती का विवाह हो जाए, उन तीनों में से किसी से। पर क्योंकि अग्नि स्वामी जानते थे कि एक से भी किया तो बाकी दोनों को मैं ये नहीं बता सकता कि उनमें क्या कमी है, इसलिए झगड़ा होगा, तो इसलिए उन्होंने उस निर्णय को रोक के रखा। अब एक दिन ऐसा हुआ कि मंदरावती जो कि ब्राह्मण कन्या थी, वह बीमार पड़ गई और इतनी बीमार हुई कि वह ठीक ही नहीं हो सकी और उसके जीवन का अंत हो गया। तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जहां मंदरावती का अंतिम संस्कार हुआ, तो जैसा मैंने बताया, ये जो तीनों ब्राह्मण युवान उससे विवाह की लालसा के साथ वहां आए थे, वे सभी ये चाहने लगे कि किसी तरह वो, क्षमा कीजिएगा, वो जो तीनों लालसा से आए थे, वे इतने प्रेमांध थे कि उन्हें लगा कि अब उनके जीवन में कुछ बचा नहीं है पाने को। ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया था, जिससे विवाह करना चाहते थे उससे विवाह नहीं हुआ, तब तक तो ठीक था, उसके जीवन का ही अंत हो गया, इसलिए अब कुछ करने योग्य बचा ही नहीं जीवन के। तो एक ने क्या किया, जहां पे उसका शव जला था वहां की राख को इकट्ठा करके उसका एक थैली या तकिया सा बना लिया और वहीं पे एक छोटी सी कुटिया बना के उसी थैली को अपने सिरहाने रख के रहने लगा और लोगों की दी जाने वाली भिक्षा पर जीने लगा। उन तीनों में से जो दूसरा एक और था, जो दूसरा ब्राह्मण युवान था, उसने उस कन्या की जो अस्थियां थी वह ली और उनका विसर्जन करने के लिए हरिद्वार चला गया। उसके बाद जो तीसरा था उसे भी मोह समाप्त हो गया था जीवन के प्रति, तो वो भी एक तपस्वी की भांति यात्रा पे निकल गया। अब वह जो तपस्वी की भांति यात्रा पे निकला था, वह घूमते घूमते यहाँ वहाँ होते होते इधर उधर देश से परदेश, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा था। तो जैसा कि मैंने पहला बताया, एक तो वहाँ की राख को लेकर उसकी पोटली बनाकर अपने पास रखता था, वहीं कुटिया बना के रहने लगा। दूसरे ने अस्थि विसर्जन किया और तीसरा इस तरह तीर्थाटन और एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने लगा। तो एक दिन ये जो तीसरा व्यक्ति था, तीसरा ब्राह्मण था, जो कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान घूम रहा था, वो एक ब्राह्मण के घर के पास पहुंचा और क्योंकि ब्राह्मण युवान था, उसने जब उनको प्रणाम वगैरह किया तो
उस का वहाँ के जो ब्राह्मण परिवार है उसने सत्कार किया। उन्होंने कहा, आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ भोजन करके जाइए। तो जब वो भोजन करने के लिए बैठा तो उस ब्राह्मण की एक छोटी सी बच्ची या बच्चा था, वो बहुत रोने लगा। तो जो ब्राह्मण की पत्नी थी, जो कि भोजन करा रहे थे, जो होस्ट था, जो कि मेजबान था, जो आतिथ्य कर रहा था, उसने पहले तो उसे समझाने की, प्यार से मनाने की कोशिश की, पर बच्चा नहीं माना। तो देखा एक अग्नि कुंड था जहां पे वो संभवतः ब्राह्मण अपने पूजा पाठ करता था, उसी में उसने उस बच्चे को गिरा दिया। यह देख के वो जो युवान था वो तो भयभीत हो गया, उससे तो भोजन नहीं किया जा रहा है। उसके हाथ में उसने कौर उठाया था, और लेकिन वो अब उसका साहस नहीं हो रहा था कि वो खा सके। वो कहा कि ये कैसे परिवार में आके मैं भोजन कर रहा हूँ, जो अपने छोटे से बच्चे को उसकी हठ न मानने पर अग्नि के अंदर छोड़ दे रहे हैं। तो जिस ब्राह्मण के यहाँ आए हुए थे उसने वो आशय समझ लिया, उसकी मन की स्थिति समझ ली कि ये भयभीत है जो आगंतुक है। उसे कहा, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं एक मंत्र जानता हूं जिससे मैं इस अपने बालक को पुनः जीवित कर लूंगा। तो वह उठा, उसने एक पुस्तक खोली, उसमें से एक मंत्र पढ़ा और अग्नि में से अपने बालक को सशरीर वापस ले आया। अब इस ब्राह्मण युवान के सांस में सांस आई और उसने भोजन किया, और भोजन करके रात को उनके यहाँ ही सो गया। तो उसने देखा कि जो पुस्तक जिसमें से उसने मंत्र पढ़ा था, वो पुस्तक एक जगह रख दी। तो इसने देख ली, ये रात को उठा, वो पुस्तक चुराई और चल पड़ा। और मन में क्या आया कि संभवतः मैं भी मंदरावती को पुनः जीवित कर पाऊंगा इस मंत्र को पढ़कर। तो उसके मन में जो एक इच्छा थी प्रेम की, जो कि उस मंदरावती की मृत्यु के साथ समाप्त हो गई थी, इस घटना को देखकर कि अग्नि में से इस मंत्र पढ़ के भी उस बालक को वापस सकुशल ले आया था, तो उसे संभावना लगने लगी कि मैं उस मंदरावती को भी जीवित कर लूंगा। तो वो चला वापस वहीं ब्रह्मस्थल। वहां पहुंचकर उसे मालूम था कि उसका एक साथी तो वहीं पे उसकी राख की, मंदरावती की राख की पोटली बनाकर वहीं रह रहा है। और देखा तो जो अस्थि विसर्जन करने गया था वो भी वहीं आया हुआ था। तो वही तीनों युवान जो थे वो पुनः एक जगह इकट्ठे हो गए, एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछा, और फिर इसने कहा कि मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिससे मैं उस राख से मंदरावती को पुनः जीवित कर सकता हूं। अब जब जीवन की बात चली तो तीनों के मन में जो दबी हुई इच्छा थी, या वो इच्छा जो मृत थी, वो इच्छा सबसे पहले जागी कि यदि ऐसा हो जाए तो हम में से किसी एक का तो विवाह उससे हो जाएगा। तो ये जब उनके मन में लोभ जागा, तो जो व्यक्ति जो राख बना के पोटली, राख की पोटली बना के रह रहा था वहीं पे कुटिया बना के, उसने वो पोटली पकड़ाई कि पोटली खोल दी। अब ये व्यक्ति जो पुस्तक चुरा के लाया था, उसको पुस्तक को खोला और उसमें जो मंत्र था वो मंत्र पढ़ा, और मंत्र के प्रभाव से मंदरावती सशरीर पुनः जीवित हो गई। अब रूपवती तो थी ही। तो जैसे ही मंदरावती वापस सशरीर आई तो तीनों की फिर से इच्छा हुई कि भाई हम में से किसी एक से यह विवाह करे, और इसके लिए झगड़ने लगे। जिसके पास वो राख थी वो कहने लगा, मैंने ये राख संरक्षित करके रखी थी तभी तुम इसको जिला पाए, इसलिए विवाह करने का अधिकार मेरा है।
जिसने अस्थि विसर्जन किया था उसने कहा कि इसके संस्कार को पूरा मैंने किया था, इसलिए ये मेरी भार्या बनेगी, मेरी पत्नी बनेगी। और जो मंत्र वाली पुस्तक चुरा के लाया था, जिसने मंत्र पढ़ा और वह जीवित हो गई, वो कहने लगा कि अगर ये मंत्र नहीं होता तो ये कभी जीवित नहीं हो सकती थी, इसलिए इससे विवाह मेरा ही होगा। तो वो तीनों लड़ने लगे। वही हुआ जिसका भय मंद्रावती के पिता अग्निस्वामी को पहले था। तो यह कहानी सुनाकर वेताल फिर राजा विक्रमादित्य से पूछता है कि इन तीनों में से पति बनने का अधिकार किस युवा का है? वो जिसने मंत्र से जिलाया, वो जिसने अस्थि विसर्जन करके कर्मकांड पूरा किया, या वो जो राख लेकर वहीं कुटिया बनाकर रहने लगा? अब ये प्रश्न अपने आप में कठिन है। यह एक परिस्थिति देता है कि जब आपके पास टैलेंट इक्वल हो, तब उसमें से बेस्ट या उसमें से मोस्ट सुटेबल या उसमें से मोस्ट एलिजिबल कैसे चयन किया जाए। कहानी तो रोचक है कि एक लड़की थी, 3 युवान उसको चाहते थे, वहीं रहने लगे, इतने प्यार में पागल थे कि वो वहीं रहने लगे। लड़की मर गई और फिर एक ने उसका अस्थि विसर्जन किया, एक उसकी राख को लेके रहने लगा, और एक तो परिव्राजक हो गया था, सन्यासी हो गया था कि जीवन में कुछ रहा नहीं, यहां वहां घूमता था। लेकिन जब वो मंत्र वाली पुस्तक मिली, पुनः सब कुछ वापस हुआ, कन्या अपने रूप में आ गई। अब फिर से कैसे निर्णय किया जाए कि विवाह के लिए सही व्यक्ति कौन है उन तीनों में से, क्योंकि विवाह तो किसी एक से ही होगा। तब राजा विक्रमादित्य उत्तर देते हैं। देखिए, बहुत गहन समझने की बात है कि निर्णय लेना कितना कठिन होता है, और सही निर्णय वही व्यक्ति ले सकता है जिसको वास्तव में शास्त्रों का ज्ञान हो, परिस्थिति का ज्ञान हो, मूल्यों का महत्व मालूम हो। तो देखिए, उन्होंने कहा वह व्यक्ति जो मंत्र की पुस्तक लाया, उसने मंत्रोच्चार किया और उसे पुनः जीवित कर दिया, वह तो पिता तुल्य है। वह जिसने अस्थियां विसर्जित की थी मंद्रावती की, वह माता तुल्य है। और वह जो तीसरा व्यक्ति है, जो उसकी राख के साथ ही रहने लगा, उससे अलग नहीं हुआ, विवाह का अधिकार उसका है। अब यह सोचने वाली बात है कि क्या यूं ही ये तर्क दे दिया गया? नहीं। देखिए क्या कहा राजा विक्रमादित्य ने, अपने मंत्रों से जिसका सृजन किया, जिसको पुनः जीवित किया, जिसको पुनः जन्म दिया। जन्म कौन देता है, माता या पिता? माता और पिता। अब वो पुरुष है तो वो पिता तुल्य हुआ, क्योंकि उसने उसको जन्म दिया। फिर क्षमा कीजिए, दूसरा जो ब्राह्मण था जिसने अस्थि विसर्जन किया था, राजा विक्रमादित्य ने कहा कि यह पुत्र तुल्य है। मैंने माता बोल दिया था, क्षमा कीजिएगा। उन्होंने कहा कि यह पुत्र तुल्य है। पुत्र तुल्य क्यों? क्योंकि कभी भी किसी भी व्यक्ति का, पुरुष या स्त्री का, जब देहांत हो जाता है तो सामान्यतः जो संतान होती है वही उसका अंतिम संस्कार करती है, उसके कर्मकांड पूरे करती है। तो अस्थि विसर्जन करके उसने उस कर्मकांड को पूरा किया तो वो संतान तुल्य हुआ।
तो वह व्यक्ति जिसने अस्थि विसर्जन किया था वह पुत्र तुल्य हुआ, जिसने मंत्र से किया सृजन वह पिता तुल्य हुआ, और जो मरने के बाद उसकी राख को भी छोड़ने को तैयार नहीं था और उसके लिए उसने भिक्षा पे रहना भी स्वीकार किया, वही सच्चा पति बनने का अधिकारी है। तो न्याय करने के लिए विषय यह है कि इस कहानी से हम क्या सीख रहे हैं। कहानी यह सिखा रही है कि न्याय करने के लिए आपको ज्ञान होना भी आवश्यक है और यह उसका प्रयोग करने की बुद्धि भी होनी चाहिए। देखा जाए तो तीनों योग्य थे, तीनों ने अपना अपना कार्य किया तभी वह जन्म लिया उसने। किंतु अगर मोस्ट एलिजिबल अमंगस्ट इक्वल्स हमें निर्धारित करना पड़ेगा तो उसके लिए कोई न कोई क्राइटेरिया, कोई न कोई मानदंड, कोई मापदंड तय करना पड़ेगा। और ये राजा विक्रमादित्य की सूझबूझ थी कि वो उन्होंने किस तरह एक संबंध स्थापित किया परंपराओं में और कृतियों में। जिसने जन्म दिया वह माता पिता हैं तो उसे इसलिए वो उस परिदृश्य से विवाह के लिए अयोग्य हो गया। जो अंतिम संस्कार पूरे कर रहा है वह संतान है, इसलिए वह भी विवाह के लिए अयोग्य हो गया। लेकिन जो मरने के बाद भी उसकी याद नहीं छोड़ रहा, उसके शरीर के अंश नहीं छोड़ रहा, राख नहीं छोड़ रहा है, वही सच्चा प्रेमी पति है। तो इस तरह निर्णय लेने की क्षमताएं देती हैं ये कथाएं। ये केवल बच्चों की कहानियां नहीं हैं, लेकिन ये बतानी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं पूछते तो कम से कम उनके मन में ये संस्कार तो आएगा कि जो जन्म देता है वो पिता तुल्य होता है या माता तुल्य होता है, जो मृत्यु के संस्कार करता है वो पुत्र तुल्य होता है। यह उनकी समझ में तो आएगा, यह बीज तो जाएगा उनकी बुद्धि में। और वैसे भी हम लोगों को भी समझ में आ रहा है। और मैं तो जब इन चीजों को पढ़ता हूं तो मुझे ये लगता है कि बचपन में तो ठीक है, लेकिन समझने की उम्र तो अब है। क्योंकि शायद हमारी शिक्षा पद्धति में ये शिक्षा पद्धति का हिस्सा थे जब गुरुकुल व्यवस्थाएं थी, वो तहस नहस हो गई हैं, तो अब ये चीजें तो बची नहीं, तो खुद ही ढूंढना पड़ता है। लेकिन आपको भी ये लगा होगा कि ये जो निर्णय लिया राजा विक्रमादित्य ने और उसके लिए जो आधार बनाया वो एकदम शास्त्र सम्मत और तर्क संगत है। बस यही थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे। नमस्कार।